हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगले क्लास में। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं भाई फैराडे के लॉ के बारे में। फैराडे के लॉ कई बार पेपर में 3 नंबर में आए हैं, बहुत ही आसान होते हैं, समझो 2 मिनट में याद करा देंगे भैया। समझो ई फॉर होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल, ठीक। बराबर में माइनस को हिंदी में कहते हैं निगेटिव या ऋणात्मक कहते हैं हिंदी में। फाई माने होता है फ्लक्स, पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। वैसे ही फैराडे की बात करें तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक भाई। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की यहां पे बात करी जाएगी। तो फाई फॉर फ्लक्स हो गया, ठीक। डेल्टा माने परिवर्तन हो गया, और बटे में जब समय होता है तो इसे रेट बोलते हैं यानी दर बोलते हैं, कि जैसे भैया कितने रुपए में क्या मिलेगा। तो रुपया क्या है, रेट है। वैसे कितने टाइम में कितना फ्लक्स, तो इसके लिए भी हम लोग रेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फार्मूला होता है, आपने 12th में पढ़ा होगा। बताओ कैसे लिखेंगे भैया। ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या है, चेंज, ये क्या है, नेगेटिव का रेट क्या है के बराबर होता है, ईएमएफ के बराबर होता है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ। यही हमने लिखा है इस लॉ के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी जो ई की वैल्यू है किसी कॉइल के लिए नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये देखो नेगेटिव रेट ऑफ, ये देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। इंग्लिश में नहीं लिख पाओ, हिंदी में लिख दो। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर, माइनस वाली दर विद्युत वाहक बल के बराबर होती है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। ई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी आ गई ई का मान। यानी जरा ध्यान से समझो, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर बटे में समय विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। अगर एक फेरा है तो ये फार्मूला ठीक है। किसी क्वाइल की बात करें, जब एक फेरा होता है उसे लूप बोलते हैं। कई फेरे लपेट देते हैं तो उसे क्वाइल यानी कुंडली बोलते हैं। तो क्वाइल के लिए मान लिया n फेरे हैं तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, n से कर देंगे। इफ क्वाइल कंटेन n लूप्स, यानी अगर कुंडली में n फेरे हों तो इस फार्मूले की हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बहुत आसान है, पहला नियम लिखने में क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। सेकंड लॉ आपने पढ़ा हुआ है, यही चारों तरफ हो रहा है कि जिससे पैदा हुए उसी का विरोध करने लगे, यही लिखा हुआ है इस लॉ के अकॉर्डिंग। किसी क्लोज्ड सर्किट में इंड्यूस्ड करंट, अब ध्यान से समझो भैया, होता क्या है, जब भी कोई बंद परिपथ है, परिपथ समझते हो, सर्किट है। सर्किट क्या होता है, जहां धारा हो, प्रतिरोध हो, बैटरी हो, उसे सर्किट बोल देते हैं। तो जब उसे पाश बोल देते हैं भाई, ठीक है। तो जब भी कभी कोई सर्किट है उसमें जो धारा उत्पन्न हो रही, इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, प्रेरित धारा, जो धारा उत्पन्न हो रही है उसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी कि वह उसी कारण का विरोध करेगी, उसी कारण का अपोज करेगी जिससे वो उत्पन्न हो रही है। तो इंड्यूस्ड करंट वो धारा है जो प्रेरित धारा है, किसी कारण से उत्पन्न हो रही है, किसी से प्रेरित हो रही है, और वो हमेशा उसी का विरोध करेगी जिससे वह उत्पन्न होगी। इस नियम को हम लोग लेंज का नियम भी कहते हैं। तो जो पहला वाला नियम है उसे न्यूमैन्स का लॉ कहते हैं, जो दूसरा वाला है उसे लेंज का नियम कहते हैं। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये 2 से 3 नंबर में आपको मिल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडे के नियम क्या है भाई, पहला नियम कैसे याद रखोगे, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर ई के बराबर है, ई बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, याद रख लो। दूसरा आप कैसे याद रखोगे कि भैया फैराडे के बाद फैराडे का जो दूसरा नियम है वो लेंज का नियम भी कहलाता है। क्या होता है कि जो प्रेरित धारा है, जो इंड्यूस्ड करंट है, उसकी दिशा हमेशा ऐसी होगी कि वो जिससे उत्पन्न होगी उसी का विरोध करेगी भाई, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में 3 नंबर में आएगा। जो लोग भी पहली बार अगर YouTube पे देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, और अगर एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो बहुत सारा कंटेंट बना रहे हैं, एक सेमेस्टर को टारगेट किया जा रहा है। अगर आप भी YouTube पे देख रहे हो, चाहना तो कोर्स में आ जाओ, 200-300 रुपए आपके खर्च होंगे, लेकिन सारी PDF, सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा, सब एक जगह पर मिल जाएगा भैया। तो आ जाओ, कोर्स में बहुत बढ़िया माहौल बनाने वाले, सारी एनालिसिस सब कुछ देने वाले हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समय। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।